भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत चतुस्कंद में देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा, 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकरषण का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंशावतारों का वर्णन, यह कथा आज देवी भागवत में आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। महाभगवती आपका और आपके परिवार का कल्याण करेगी। कथा सुनिए। जन्मेजय बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उसको दुष्टतमा कंस ने मार डाला। महान ज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेता होते हुए भी मुनिश्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया? विद्यजनों ने पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बतलाया है। तो फिर उन देवर्षि नारद जी इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया? इस विषय में मुझे यह महान संदेह हो गया है। जिस कर्मफल से वह बालक मारा गया उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, देवर्षि, नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है। अतः देवताओं का कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर यह सब किया है। उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या उष्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उधर देखकर वे हंस पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सांप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इस प्रकार वे 6 पुत्र कालनेमि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्ण सांप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अतिथि प्रश्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को सांप दे दिया था। मैं तुम सभी पर परम प्रश्न हूं, अतः अपना अविलक्षित वर मांगो। व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रश्न है तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और महानाग न मार सका। हे पितामह,
यहाँ तक गर्दभ तथा बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष से भी हमारा वध न हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालकों, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। तब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। तब वे सब परम प्रसन्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकशिपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रश्न किया है। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है। अतः मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूं। अथवा तुम लोग पैताल लोग चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात हो गए। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग कर्म से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अपना कुरु कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकशिपु से साबित होकर वे कर्म से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्ण सांप से प्रेरित होकर उन षष्ठ गर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। तत्पश्चात योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उससे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भ स्राव हो गया। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए यह सुप्रद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे और उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। हे अनग, देवताओं के अन्य जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए हैं, उन्हें भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो अंश लोक में विख्यात हुए हैं, उनके विषय में मैं संक्षेप रूप से बता रहा हूं, आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश से। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंश रूप अर्जुन का पारगट्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवनदेव के अंश तथा मांद्री के दोनों महाबली पुत्र
नकुल एवं सहदेव दोनों अश्विनी कुमार के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बतलाया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न थे। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शंतनु और गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गर्धवराज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह को वसु का तथा राजा विराट को मरुद गणों का अंशावतार बतलाया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कीर्तिवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बतलाया गया है। हे राजन, दुर्योधन को कली का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। परसे सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोमप्रु नाम से विख्यात हुए। धृष्टद्युम्न अग्नि तथा श्रीखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न चंद्र कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रौपद वरुण के अंश थे तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, मांद्री धीरति के अंश से तथा गंधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई हैं। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल वाकर दुराचार्य नरेश बने थे। शिशुपाल को हिरण्याकश्यपु का अंश कहा गया है। जरासंध विव्रचित तथा शल्य प्रहलाद का अंशावतार था। काल ने भी कंस हुआ तथा हयशिरा को केसी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र काकोधो अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुहार धृष्टकेतु बना और वास्कर भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। लंब ने प्रलवासुर के रूप में जन्म लिया तथा खर धैनुकासुर हुआ। अत्यंत भयंकर वाराह और किशोर नामक दोनों दैत्य चारों और मुष्टि नामक पहलवानों के रूप में परविख्यात हुए। दीति का पुत्र अरिष्टासुर कुवलपीड़ा नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना वह की राक्षसी बनी और उसका छोटा भाई वकासुर कहलाया। द्रोणपुत्र महाबली अश्वत्थामा यम, इंद्र, काम और क्रोध इन चारों अंशों से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में अंशावतार के समय जो दैत्य तथा राक्षस उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर से उनका भार उतारने के लिए सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंशावतारों का जो वर्णन किया गया है वह सब मैंने आपसे कह दिया। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत और श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भावना से इस अंशावतार की कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर
अपने बंधु बांधु के सहित आनंदित रहता है। यदि श्री देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहस्रां सहितानां चतुर्स्कन्धे देवी दानवानां नाम वर्णम नाम 12वां अध्याय। भक्ति माता की जय।